कभी सोचा है, पत्तों की हल्की सरसराहट, स्कूल की वो तेज घंटी या किसी दोस्त की खिलखिलाती हुई हंसी, ये सारी आवाज़ें आखिर हमारे कानों तक पहुंचने का सफ़र कैसे तय करती हैं? आज हम ना ध्वनि की इसी अदृश्य दुनिया की खोज पर निकलने वाले हैं। और इस सफ़र में हमारे साथ होगा एक बहुत ही क्यूरियस लड़का, अर्नव। अब अर्नव के मन में जो ये सवाल आया ना, सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है ना? पर असल में ये बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उस छिपे हुए साइंस को समझने की चाबी है जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ध्वनि की इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आवाज़ हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, ये जानने से पहले हमें एक कदम पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि आखिर आवाज़ पैदा कैसे होती है। और इसका राज पता है कहाँ छुपा है? किसी मुश्किल फॉर्मूले में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज में, जिसे हम कहते हैं कंपन। तो ध्वनि का जो फंडामेंटल है ना, वो है कंपन। मतलब जब भी कोई चीज, चाहे वो गिटार का तार हो या हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स, तेजी से आगे पीछे हिलती है, तो वो अपने आसपास की हवा को धक्का देती है। इससे एक लहर, एक वेव सी बनती है जो हर डायरेक्शन में फैल जाती है। और यही अदृश्य लहर असल में ध्वनि है। ये आइडिया ही कितना कमाल का है ना? जरा सोचिए, भले ही हम इन साउंड वेव्स को देख नहीं सकते, पर ये हर पल, हर लम्हा हमारे चारों ओर मौजूद हैं। बिल्कुल हवा के समंदर में उठती लहरों की तरह। मतलब हर ताली, हर शब्द, हर गाने के साथ एक अदृश्य सिम्फनी तैयार हो रही होती है। चलो, अब अर्नव की तरह इस कंपन को खुद फील करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अपना हाथ अपने गले पे रखिए। रखा? ठीक है। अब धीरे से की आवाज निकालिए। कुछ महसूस हुआ? गले में वो जो हल्की सी झंझनाहट हो रही है ना, बस वही कंपन है। यही वो शक्ति है जो आवाज को जन्म दे रही है। ये एक आहा मोमेंट है ना? जब साइंस का कोई कॉन्सेप्ट इतना सिंपल और पर्सनल बन जाता है। सच तो ये है कि दुनिया का सारा संगीत, सारी बातचीत इसी छोटे से एहसास से शुरू होती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि आवाज कंपन से पैदा होती है और लहर बनकर हम तक पहुंचती है। लेकिन ये कंपन हमारे कानों तक पहुंचकर आवाज में बदल कैसे जाता है? अब हम सुनने की इस मैजिकल प्रोसेस को समझेंगे, जहां हमारा शरीर एक ब्रिलियंट ट्रांसलेटर का काम करता है। ये सोचना ही कितना इंटरेस्टिंग है। हमारे कान सिर्फ बॉडी पार्ट नहीं है, बल्कि ये साउंड वेव्स को पकड़ने और उन्हें प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, एक छोटी सी मशीन है। तो सुनने की पूरी जर्नी इन 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले साउंड वेव्स कान में एंटर करती हैं, फिर कान के अंदर एक छोटे से ड्रम जैसे हिस्से को वाइब्रेट करती हैं। इसके बाद ये वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाते हैं और फाइनली हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को समझकर हमें बताता है कि हमने क्या सुना। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब पलक झपकने से भी ज्यादा तेज होता है। अच्छा, तो अब हम सुनने का प्रोसेस तो समझ गए। तो चलिए अब ध्वनि की अपनी भाषा को समझते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ ये नहीं सुनता कि कोई आवाज है, बल्कि वो ये भी समझता है कि आवाज लाउड है या सॉफ्ट, हाई है या लो। और इसका सारा राज वेव्स के साइज और स्पीड में छिपा है। तो कोई आवाज कितनी लाउड या सॉफ्ट होगी, ये डिपेंड करता है कंपन की स्ट्रेंथ पर। जैसे एक जोरदार ढोल बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस पैदा करता है, जिससे हवा में एक बड़ी लहर बनती है और तेज आवाज आती है। वहीं जब कोई फुसफुसाता है तो वाइब्रेशंस बहुत जेंटल होते हैं, इसलिए लहर छोटी और आवाज धीमी होती है। और अब बात करते हैं हाई और लो साउंड्स की, यानी पिच की। ये डिपेंड करता है कंपन की स्पीड पर। जैसे एक पक्षी का चहचहाना, इसमें वाइब्रेशंस बहुत फास्ट होते हैं, 1 सेकंड में कई वेव्स, जिससे हाई पिच वाली आवाज निकलती है। और दूसरी तरफ बादलों की गरज में वाइब्रेशंस बहुत स्लो होते हैं, जिससे लो और डीप आवाज आती है। तो देखा, कंपन की सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ और स्पीड, आवाजों की पूरी दुनिया बना देती हैं। एक सॉफ्ट सी फुसफुसाहट से लेकर एक लाउड ढोल तक, और बादलों की लो पिच वाली गरज से लेकर पक्षी की हाई पिच वाली चहचहाहट तक, सब कुछ बस वेव्स के बड़े छोटे और फास्ट स्लो होने का ही खेल है। और जब अर्नव ये सब जान लेता है ना, तो दुनिया को सुनने का उसका नजरिया ही बदल जाता है। अब उसके लिए हर आवाज सिर्फ एक शोर नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसके पीछे फिजिक्स के रूल्स छुपे हैं। ये दुनिया अब उसे एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह लगती है। अब उसके लिए ये सिर्फ आम आवाजें नहीं हैं, एक दोस्त की हंसी। अब वो उसे तेज और धीमे वाइब्रेशंस के एक खूबसूरत मिक्स की तरह समझता है।
स्कूल की घंटी एक पावरफुल बड़ी वेव है जो हवा में दूर तक जाती है। मतलब हर ध्वनि के पीछे अब एक साइंस है, एक कहानी है। ये कितनी गहरी बात है ना, कि हमारे चारों ओर की दुनिया कभी साइलेंट होती ही नहीं। हर पल, हर जगह वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वेव्स चल रही हैं। एक अदृश्य संगीत हमेशा बज रहा है, बस हमें उसे सुनना और समझना होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये एक एक्टिव और अनबिलीवेबल साइंटिफिक प्रोसेस है। हमारा शरीर और हमारा ब्रेन मिलकर हर सेकंड एक कमाल का काम करते हैं, फिजिक्स की वेव्स को फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए। और यही असली बदलाव है। ये नॉलेज हमें सिर्फ एक लिसनर से एक अवेयर ऑब्जर्वर बना देती है, बिल्कुल अर्नव की तरह। तो अगली बार जब कोई आवाज सुनाई दे तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि इस अदृश्य लहर के पीछे की कहानी क्या है।